वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स माय यूट्यूब चैनल क्राइस्ट इंग्लिश क्लासेस में। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम सिंटैक्स चैप्टर को आपको एक कम्प्लीटली वे में यानी कि सीरियली हम आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिससे कि हम आपको टारगेट बनाए हैं कि जनरल इंग्लिश लूसेंट का जो जनरल इंग्लिश आता है उसको सोल्यूशन करना। चाहे तो आप इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हैं या 10 का स्टूडेंट हैं या बीए का स्टूडेंट है या कोई अन्य कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश बेस्ड हर एक लोगों को यूजफुल होगा। तो उसी को देखते हुए हम सीरियल वाइज वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं। आज हमारा वीडियो छठा वीडियो होगा या छठा पार्ट कहेंगे, और इसके पहले मैंने 5 पार्ट आपको दे चुका। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे जाइए और वहाँ हर एक वीडियो मिल जाएगा आपको, आप उसको देखिए। उसके बाद आपको देखने के बाद आप लूसेंट का सिंटैक्स चैप्टर जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर, आप उसको बना के देखिए, आपसे बनेगा। अगर हम बात करें तो अगर आप पहली बार अगर हमारे चैनल पे विजिट किए आए हुए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारा कोई भी न्यू वीडियो बनाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, आज का हमारा जो पॉइंट होगा यानी कि सिंटैक्स पार्ट 6 में जो हम बात करने वाले हैं उस पॉइंट पे आते हैं बिना टाइम गवाए। लेट अस स्टार्ट। रेडी? अब देखिए, अगर हम बात कर रहे थे 5 तक के, मैंने आपको बात किया था कि कुछ ऐसे जो कलेक्टिव नाउन्स थे वो ए और एन से, उसमें जरा सा बात किए थे कि ए प्लस कलेक्टिव नाउन, ए प्लस कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस प्लुरल नाउन, इस पे मैंने बात कर रहा था। तो मैं आपको बता दिया था कि आप यहाँ प्रीपोजिशन के बाद वाले को जब आप हटाएंगे तो इधर जो बचेगा कलेक्टिव नाउन, तो उससे मतलब नहीं, ए का मतलब एक होता है। यहाँ ए भी हो सकता है, यहाँ एन भी हो सकता है, लेकिन दोनों का अर्थ तो एक ही होगा। तो इस प्रकार से आप सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहे थे। लेकिन आज हम कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स पे जिक्र करेंगे, उसका पॉइंट कुछ अलग होगा, जो दोनों प्रकार के होंगे, सिंगुलर भी हो जाएंगे और प्लुरल भी होंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट होने वाला है। यानी कि अगर हम बात करें तो आज का जो फैक्ट है, जो आपने थंबनेल में देख रहा है कि 2 दिल का चिन्ह जो मैंने लगाया, वो क्यों लगाया, आपको टोटल वीडियो जब आप देखेंगे तो आप समझ में आ जाएगा। जरा सा वीडियो पे बने रहिएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कुछ एक एक्सेप्शन इसका था, जैसे में आ वैरायटी ऑफ, वो प्लुरल हो जाता है, अ नंबर ऑफ प्लुरल हो जाता है, ग्रेट नंबर ऑफ प्लुरल हो जाता है, अ लार्ज नंबर ऑफ प्लुरल हो जाता है। तो इन सारे चीजों पे मैंने आपको पिछली वीडियो में पार्ट 5 में चर्चा कर चुका हूँ। आगे देखिएगा, आज की मैं जो चर्चा करने वाला हूँ, आज कलेक्टिव नाउन पे ही चर्चा होगा, लेकिन जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम बात करें, कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, अगर जैसे देखने का प्रयास कीजिएगा, एक शब्द है जूरी, दूसरा शब्द है कमिटी, तीसरा शब्द है गवर्नमेंट, चौथा शब्द है काउंसिल, पांचवा शब्द अगर हम बात करें वो है आर्मी, छठा शब्द की अगर हम बात करें तो है टीम, अगले शब्द की अगर हम बात करें तो इसमें फैमिली भी आता है। फैमिली दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट्स? आपको दिखने के लिए थोड़ा सा हम फाउंड को बड़ा लेकर के चलते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखाई पड़े। अगला वर्ड अगर हम बात करें तो है असेंबली। अगर देखिएगा, इन सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं, ये सभी वर्ड क्या हैं? कलेक्टिव नाउन्स हैं। लेकिन अगर इसके रूल की अगर हम बात करेंगे, बुक में देखेंगे तो इतने लंबे चौड़े रूल दिया है जो कि आप पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि अगर इसका प्रयोग, जरा सा क्वेश्चन देखने का प्रयास कीजिएगा। 2 क्वेश्चंस मैं आपके बीच में रखता हूं, जिसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये पॉइंट कहना क्या चाह रहा है, आप इजी वे में इसको कैसे डील कर सकते हैं। जरा सा 2 पॉइंट हम आपको दे रहे हैं, उसके बाद आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। जैसे में समझने का प्रयास कीजिएगा, द जूरी खाली स्थान डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। एक सेंटेंस हुआ। अगला सेंटेंस में द जूरी खाली स्थान यूनाइटेड इन इट्स ओपिनियन। माय डियर स्टूडेंट, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा कि अगर हम आपको बात करें कि
यहां से यहां तक के आप देखिए, कोई अंतर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अब अगर दोनों का ऑप्शन अगर हम एक ऑप्शन रखे, दिखना चाहिए, दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा ऑप्शन बाज और वेयर रखते हैं, बाज और वेयर रखते हैं, दिख रहा है ना माय डियर स्टूडेंट्स। अब जरा सा देखो कि आप क्या इस सभी इन दोनों शब्द तो सेम है, इसके आधार से क्या आप वर्ब को सेलेक्ट कर सकते हो सिंगुलर प्लूरल? नहीं कर सकते हो ना। मैं आपको बता रहा हूं कि इसका रीजन क्या है। जब मैंने एक बार बात किया ये लूसेंट जनरल इंग्लिश का राइटर को, तो उन्होंने हमको बात बताए कि आप सेंटेंस के अंत में चले जाइए और वहां देखिए कि कोई प्लूरल या सिंगुलर सूचक वर्ड जुड़ा हुआ है। तो हमने बोले हाँ जुड़ा हुआ है, तो आपको प्लूरल सूचक शब्द देखिए यहाँ है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि दे क्या है, दे प्रोनाउन है, और कैसा प्रोनाउन है माय डियर स्टूडेंट्स? तो आप बोलेंगे प्लूरल प्रोनाउन है। तो कहने का मतलब कि यहाँ जो देयर जो है प्लूरल परिवार से आया हुआ है, तो यहाँ का जो जूरी जो वर्ड है वो प्लूरल यूज हुआ है। और इसके लिए राइट आंसर की अगर हम बात करें तो क्या होगा राइट आंसर? आप बताएंगे, बोलिए क्या होगा राइट आंसर इसमें? तो आप कहेंगे कि सर प्लूरल है तो इसमें बेयर राइट आंसर होगा। चलिए अगले फैक्ट पे आइए। तो आपको देखिए यहाँ ईट्स मिल रहा है ना, जो कि आप इसको अगर जानने का प्रयास कीजिएगा तो ईट एक प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन ईट होता है? सिंगुलर प्रोनाउन होता है। ईट कैसा प्रोनाउन होता है? सिंगुलर प्रोनाउन होता है। जब सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है, जब सिंगुलर ईट सिंगुलर प्रोनाउन होता है तो इसका परिवार भी तो क्या है? सिंगुलर होगा। जब इसका परिवार सिंगुलर है तो कहने का मतलब यहाँ जो जूरी वर्ड जो प्रयोग किया गया है उस किस अर्थ में किया गया है? सिंगुलर अर्थ में। तो आप कहेंगे राइट आंसर यहाँ क्या होगा सर? तो आप जानते हैं कि सिंगुलर वर्ब जो होता है उसके अंत में क्या होता है? एस होता है। तो इसमें जो राइट आंसर में होने वाला होगा वो बाज राइट आंसर होगा। वो क्या होगा? बाज राइट आंसर होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको बस एक बातों को पकड़ में रखना है कि इन सारे शब्दों का प्रयोग अगर कर लिया गया हो तो आपको पकड़ने के लिए सिंगुलर है या प्लूरल है, आपको सेंटेंस के बीच अंत में जाना होगा या कहीं भी आपको सेंटेंस में यानी सिंगुलर सूचक या प्लूरल सूचक वर्ड आपको मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं सिंगुलर सूचक शब्द की तो आपको इट्स मिल जाएगा, इट मिलेगा या इट का कोई फैमिली मेंबर मिलेगा। जैसे में इट, इट्स, इट तीन इसका फैमिली मेंबर है। अगर दे की बात करें तो देयर मिलेगा, देम्स मिलेंगे, दे मिलेगा। इन सारे फैमिली को आप पहचान लीजिएगा तो समझ जाएगा कि इन सारे शब्दों का प्रयोग अगर दे परिवार का कोई मिला तो समझ जाएगा कि इसका प्रयोग प्लूरल रूप में कर लिया है। अगर इन सारे शब्दों के साथ में देखेंगे सेंटेंस में तो इट का कोई परिवार मिल रहा है या इट्स मिल रहा है तो समझ जाएगा कि इसका प्रयोग कैसा रूप में कर रहा है? सिंगुलर रूप में कर रहा है। तो आप सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब लगा देंगे। अगर देयर मिला, दे मिला तो आप प्लूरल वर्ब लगा देंगे। क्या मैंने कहा? आपको इन सारे शब्दों के साथ, पुनः एक बार सुन लीजिए, अगर आपको इन सारे शब्दों को सब्जेक्ट बना दिया तो आपको पहचान करने का मात्र एक तरीका है कि उस सेंटेंस में जाइए। अगर देखिएगा कि देयर मिला तो आप समझ जाएगा कि यहाँ का जो शब्द जो है, चाहे तो जूरी हो, कमेटी हो, गवर्नमेंट हो, कोई भी शब्द इनमें से हो तो प्लूरल प्रयोग होगा। अगर इट्स मिला तो इनमें से कोई भी शब्द यहाँ जो सब्जेक्ट बना है वो सिंगुलर प्रयोग होगा। चलिए समझ में आया। अब हम आपको आगे एग्जाम्पल के तौर पर लेकर चलते हैं। अगर आप इन सारे शब्दों को नहीं नोट किए हैं तो आप नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए? ले चुके? थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। आपको हम दिखाते चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल और भी देते हैं जिससे आपको और भी क्लियर चीजें हो जाए और आप समझ में आ जाए आपको कि क्या चीजें हैं। जरा सा देखने का प्रयास कीजिएगा। एग्जाम्पल को देखिए, क्योंकि हम बोलते हैं आपको हमें कंप्लीट यानी परफेक्ट तरीके से हम तैयारी आपको करवाएंगे। तो ऐसा नहीं करेंगे कि आपको जो भी पॉइंट होगा हम उसको छोड़ते हुए चलेंगे, नहीं, ये जो है हमारे स्वभाव में नहीं है। जरा सा देखिएगा, एक को सेंटेंस हम आपको लिख रहे हैं, द कमिटी खाली स्थान, द कमिटी खाली स्थान देयर चेयरमैन। ऑप्शन में हम रखते हैं हैज या हैव। माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप क्या कहेंगे? यहां तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप सेंटेंस में जाइए,
सेंटेंस में जाने के बाद आपको कहेंगे देयर दिखा, तो आप बोलेंगे यस दिखा। तो आप बताइए देयर जो है किस परिवार का है, सिंगुलर फैमिली का है कि प्लूरल फैमिली का? तो आप आंसर देंगे कि प्लूरल फैमिली का है। तो कहने का मतलब यहाँ कमिटी जो होगा वो कैसा प्रयोग हो रहा होगा, प्लूरल होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ सिंगुलर वर्ब ए है। क्यों मैं सिंगुलर कर रहा हूं? क्योंकि जिसके अंत में यस होता है वो सिंगुलर होता है। तो यहाँ सिंगुलर तो लेना नहीं है, तो इसको जब हटाएंगे तो हमारा राइट आंसर क्या बचेगा, हैव बचेगा। क्या बचेगा, हैव। अब हमारा राइट आंसर लग गया। अगर आगे क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो जरा सा देखिएगा, एक दो क्वेश्चंस मैं आपको अब दिखाने का प्रयास करता हूं जिससे आपको और भी चीजें समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन और देखिए, अगर हम बात करें द पार्लियामेंट खाली स्थान टेकन इट्स डिसीजन फुल स्टॉप। ऑप्शन में हम आपको दे रहे हैं हैव, दे रहे हैं हैज। माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपको कहने का मतलब मैं आपको ये समझाऊंगा कि यहां से आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आने वाला है। यहां से आप अगर सोच रहे हैं कि हम पकड़ लेंगे कि पार्लियामेंट सिंगुलर है या प्लूरल है, तो असंभव काम कर रहे हैं आप। आपसे कभी होने वाला नहीं, यहां से समझ नहीं पाएंगे आप। तो आपको इसको समझने के लिए जाना कहां पड़ेगा, तो आपको मैं ले चलता हूं सेंटेंस के बीच में, जहां कोई सिंगुलर या प्लूरल सूचक शब्द है तो आप कहेंगे यस है। इट्स क्या है, सिंगुलर सूचक शब्द है सर। तो आप जब सिंगुलर सूचक कहेंगे तो यहाँ का जो पार्लियामेंट जो वर्ड होगा वो किस रूप में प्रयोग हुआ, सिंगुलर रूप में हुआ। तो आप जानते हैं कि सिंगुलर वर्ब इसके साथ लेना होगा। तो सिंगुलर वर्ब के अंत में क्या होता है, बोलो बोलो, एस होता है ना। और जो जिसमें यस होता है वही वर्ब सिंगुलर होता है और उसी का नाम वर्ब का पांचवा फॉर्म भी कहते हैं ना। मैं कई बार आपको क्लियर कर रहा हूं। तो कहने का मतलब यहाँ वर्ब का पांचवा फॉर्म अर्थात जिस वर्ब का अंत में यस होगा वही वर्ब का प्रयोग होगा। क्या समझ में आया माय डियर स्टूडेंट्स? अगर आगे हम बात करें तो एक सेंटेंसेस मैं आपको और दिखा देता हूं, एक दो सेंटेंसेस, जिससे आपको रीजन और क्लियर हो जाए। क्योंकि आप प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, अभ्यास मानव को पूर्ण बनाता है। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो मैं आपको विश्वास इसलिए दिलाते रहता हूं कि आपको एक से एक बढ़ करके पॉइंट देंगे जिससे आप देखते हैं आंसर करेंगे। अगर मैं बात करूं जो मैंने आपको अभी रूल बता रहा हूं उसका जाकर के ग्रामेटिकल टर्म्स में नियम को देखिए। इतने लंबे चौड़े नियम को समझाने का प्रयास किया है, लेकिन बस इसका मात्र एक कट निकाल लीजिए जहां से आप आंसर लगाइए, आंसर कीजिए, स्मार्ट तरीके से सही आंसर करने का प्रयास कीजिए। आगे देखिए एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूं, जो देखिए कह रहा है द गवर्नमेंट खाली स्थान डन इन देयर, दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, इन देयर इंटरेस्ट फुल स्टॉप। अब हम आपको ऑप्शन में देते हैं हैव, देते हैं हैज। अब आप बताएंगे कि इसमें क्या लगेगा। आप कहेंगे सर अंत में जाइए ना, देयर परिवार का मिला प्लूरल वर्ड है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ गवर्नमेंट जो है किस रूप में प्रयोग हो रहा है, प्लूरल फॉर्म में। तो इसके साथ कैसा वर्ब लेना है, प्लूरल वर्ब लेना है। तो कहने का मतलब जिस वर्ब के अंत में होगा यस वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो सिंगुलर ही हो गया, तो ये क्या बचा, हैव बचा। यहाँ का राइट आंसर क्या होगा, हैव होगा। समझ पाए माय डियर स्टूडेंट्स? आगे आप क्वेश्चंस को जरा सा आप देखेंगे, ये आपको मैंने फैक्ट को क्लियर किया। चलिए आपको जो थंबनेल में दिख रहा है आपको भी समझाया कि जितने भी कलेक्टिव नाउन्स थे वो दो वर्ब सिंगुलर भी ले रहे थे और प्लूरल भी ले रहे थे, लेकिन उसका मात्र पहचान क्या था कि अगर सेंटेंस में देयर मिले तो आप उसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कीजिएगा, अगर सेंटेंस में इट्स मिले तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल कीजिएगा। चलिए आगे जब हम फॉरवर्ड करते हैं एक नेक्स्ट रूल की तरफ, तो मैं आपको बता दूं कि हम लेकर चलते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल माना जाता है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से।
वो रूल क्या है जो जरा सा समझिएगा। कभी कभी उसको, उस रूल का हम बोलते हैं सुपोजिशनल। क्या बोलते हैं? सुपोजिशनल। जरा सा देखिएगा, इसका मतलब होता है ऐसा कल्पना जो जीवन में पूर्ण ना हो सके वैसा कल्पना करना, यानी कोरी कल्पना। इसका क्या हिंदी होता है? कोरी कल्पना। आपको दिखाई पड़ना चाहिए, दिख रहा है, कोरी कल्पना। एक कोरी कल्पना होता क्या है जरा सा समझिएगा कि कोरी कल्पना जैसे में ऐसा चीज हम सोच लेते हैं जो जीवन में हमें पूरा ना होता है, वैसे सोच को, वैसे विचार को हम कोरी कल्पना कहते हैं। जरा सा याद रखिएगा कि कोरी कल्पना जो भी सेंटेंसेस होगा उसका स्टार्ट हो सकता है इफ से करे, या हो सकता है एज इफ से करे, हो सकता है इफ ओनली से करे, यहां वाई है, इफ ओनली से करे, हो सकता है आई बीस से करे, हो सकता है सी विशेष से करे, हो सकता है ही विशेष से करे, हो सकता है सपोज से करे। किससे करे? सपोज से। जरा सा समझते चलिएगा, सपोज से। अगर हम बात करें इसका हिंदी का, तो इसका हिंदी होता है यदि या काश, इसका भी हिंदी होता है यदि या काश, इसका भी हिंदी होता है यदि या काश, इसका होता है सपोज, यानी कि मानो की। और यहाँ एज इफ का मतलब होता है मानो की। तो इस प्रकार को, इस यानी कि इन सारे सेंटेंसेस से वो सेंटेंस को शुरुआत करेगा। जैसे में अगर हम बात करें तो आपको मैं बता दूं कि इसका रूल कहता है कि अगर कोरी कल्पना की बात किया जाए तो उसको पहला नंबर आप पहचान कैसे बनाएंगे कि कोरी कल्पना है या नहीं है। तो आप देख लीजिएगा कि सेंटेंसेस का शुरुआत अगर इनमें से कर रहा है तो सेंटेंस नेसेसरी कोरी कल्पना है। और कोरी कल्पना वैसा कल्पना जो ऐसा सोच आपके पास है या किसी के पास है जो जीवन में पूरा ना होगा, उस सोच को, उस कल्पना को हम कोरी कल्पना कहते हैं। अब जरा सा एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। इन सारे शब्दों को आप नोट कीजिए। काश, यदि, काश, यदि, काश, यदि हिंदी इसका है। आगे देखिएगा, अब जरा सा देखने का प्रयास कीजिए। अब इसमें अगर आप बात करें तो ऐसे सेंटेंसेस में अगर हम बात करें रूल के अकॉर्डिंग, तो अगर आप कहेंगे लिखना है तो लिख लीजिए कि ऐसे सेंटेंसेस में, यानी कि लिखिए वैसे वाक्य जो कोरी कल्पना को प्रकट करे, तो सब्जेक्ट चाहे जो भी हो जाए, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, लेकिन वर्ब के रूप में हमेशा बेयर का इस्तेमाल किया जाता है, बेयर का प्रयोग किया जाता है। अगर हम कोरी कल्पना करते हैं कैसे, जो जरा सा सोचिए। काश मैं प्रधानमंत्री होता तो कश्मीर की समस्या सोल्व कर देता। इफ आई बेयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, आई वुड, उसी में लिख रहे हैं, आई वुड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर। माय डियर फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स, जरा समझने का प्रयास कीजिए। मैं ऐसा कल्पना कर रहा हूं कि जो होने वाला नहीं। काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, और है एक वार्ड सदस्य भी नहीं, तो ये जीवन में पूरा होने वाला है नहीं। काश कहीं ऐसा होता, जो थंबनेल में आप देख रहे हैं ये रूल है, काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होती एक सीने में, टूट भी जाता इक्स में एक दिल, तो तकलीफ ना होती जीने में। माय डियर फ्रेंड्स, क्या ये पूर्ण होने वाला है कि दो दिल किसी एक व्यक्ति के सीने में होगा? इस जन्म में तो नहीं होगा। देखिए, इफ आई खाली स्थान अ बर्ड, ऑप्शन में रखेगा बाज और रखेगा बेयर। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको समझना है, इफ जैसे ही लगा तो समझ जाइए, इफ लगा या एज इफ लगा या
इफ ओनली लगा तो आप समझ जाइए कि कोरी कल्पना कर रहा है। तो इसमें अगर हम बाज देंगे तो फिर कोरी कल्पना को डिनोट नहीं करेगा। जनरल सेंटेंसेस में आई के साथ बाज लगता है, लेकिन ये सेंटेंस कोरी कल्पना दिखा रहा है, यानी कि कह रहा है काश मैं एक पक्षी होता, तो काश होते तब ना, तो इसमें क्या लगेगा, बेयर लगेगा। आप समझ रहे हैं? अगर आप समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो आप जरूर हमारे उत्साह को बढ़ाइए। आपको मैं कहता हूं, बता रहा हूं कि आप मेरे साथ जुड़िए। जहां आप पसीना बहाएंगे वहां हम आपके लिए खून बहा देंगे, लेकिन ईमानदारी के साथ। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल को देखिए। चलिए, तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, बेयर होगा। क्या कह रहा है, काश मैं पक्षी होता। यहां मैंने लिखा काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो कश्मीर समस्या सोल्व कर दिया होता, लेकिन है तो नहीं। वही बात है, काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होती एक सीने में, ऐसा तो होने वाला नहीं है। चलिए, इसीलिए आप लोग को थंबनेल में दिखाया गया है। आगे देखिएगा, एक दो एग्जांपल और कीजिए। आई 20 आई खाली स्थान आ प्रिंस। अब यहां आप क्या कहेंगे, काश मैं एक राजकुमार होता। तो आप बढ़ाइए, आगे सेंटेंस को बढ़ाइए। आई वुड गेट मैरी अ प्रिंसेस। क्या मैं कह रहा हूं, काश मैं एक राजकुमार होता तो राजकुमारी से शादी करता। होता तब ना, है तो नहीं। तो यहां राइट आंसर में अगर रखेगा बाज, रखेगा बेयर। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ही आई 20 ही विशेष सी विशेष आपको दिखा, आपको आंसर के तौर पे डायरेक्ट वेयर दिखना चाहिए। समझ आ रहा है? तो लाइक का बटन दबाइए, इससे हमारे उत्साह को बढ़े। आगे सेंटेंसेस में देखिए, और भी सेंटेंसेस को देखिए, क्योंकि हम आपको बोलते हैं कि आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास मानव को पूर्ण करता है। इसीलिए जरा सा देखिए, इफ ही खाली स्थान माई, इफ ही खाली स्थान माई बॉस, he would suspend full stop। बाज बेयर। ऑप्शन लगाइए, टिक लगाइए। क्या कह रहा है, इफ दिखा यानी कि कल्पना की बात किया तो किया। कह रहा है कि काश वह मेरा मालिक होता, बॉस होता, ही वुड सस्पेंड, वह मुझे क्या कर दिया होता, सस्पेंड होता। यहां आप लगा दीजिए सस्पेंड मी, मुझे क्या कर दिया होता, सस्पेंड कर दिया होता। तो बाज नहीं, राइट आंसर इज वेयर, या करेक्ट आंसर इज वेयर। आगे देखिए, राम टॉक्स टू मी। बढ़िया से सेंटेंसेस को आप समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। टू मी एज इफ ही खाली स्थान द मैनेजर ऑफ दिस कंपनी। खाली स्थान है, इसमें बढ़ा हुआ है। ऑप्शन में बाज और बेयर। माय डियर स्टूडेंट, राइट आंसर या करेक्ट आंसर क्या होगा, कह रहा है राम टॉक्स टू मी, राम मुझसे ऐसा बोलता है मानो कि ही अब क्या यहां ऑप्शन में भरेंगे, ही बेयर द मैनेजर ऑफ दिस कंपनी। का टोटल कर रहा है, राम मुझसे ऐसा बोलता है मानो कि वह इस कंपनी का मैनेजर हो। समझ में आ रहा है? चलिए, तो क्या भरना है, यहां क्या लगेगा, बेयर, यानी कि आपको कोरी कल्पना जब सेंटेंसेस करेगा तो उसमें क्या लगता है, बेयर। चलिए, आगे हम आपको एक रूल आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। इस रूल को आप बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं समझ पाए तो एक एग्जाम्पल और मैं दे देता हूं।
आई 20, आई खालिस्तान, a rich man, comma, I would buy a car, buy a car। ऑप्शन में बाज, बेयर। आई विशेष जैसे ही मिला, आई विशेष, ही विशेष, सी विशेष, एज इफ ओनली, एज थॉ। आप समझ जाइए कि कैसा सेंटेंस है, कोरी कल्पना। जब कोरी कल्पना कर रहा हो जीवन में पूर्ण नहीं होगा, तो ऐसे कुछ दिखाने के लिए आपको वर्ब का तो चेंजिंग करना ही पड़ेगा। तो यहाँ आई के साथ जनरल सेंटेंस में बाज लगाते हैं, लेकिन ये कोरी कल्पना है, इसमें बाज नहीं चलेगा। क्या चलेगा? वेयर। राइट आंसर इज वेयर। अब यहां जरा सा हिंदी कीजिए। काश मैं एक अमीर व्यक्ति होता, एक धनी व्यक्ति होता, आई वुड बाय अ कार, मैं एक कार खरीद लिया होता। समझ पाए? अब जरा सा समझिए कि कुछ अगले पॉइंट में अगर हम आपको लेकर चलते हैं, इसको हम इरेज करते हैं, मिटाते हैं। आप लोग ध्यान से देखते रहिए, आपको एक से एक पॉइंट ग्रामेटिकल टर्म्स जीरो से हीरो मैं बनाऊंगा। आप मेरे चैनल पे अगर पहली बार हैं तो मैं ही कहूंगा, लोगों को बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूर्ण देखिए, स्किप मत कीजिए। अगर अंग्रेजी का आनंद उठाना है तो वीडियो को स्किप मत कीजिए। देखिए, कहता है जरा सा हम बात करने वाले हैं कुछ एडजेक्टिव के ऊपर। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम होना चाहिए कि जितने भी एडजेक्टिव्स होते हैं वो हर एक एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। यानी कि जितने भी एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव कहने का अर्थ विशेषण, जो विशेषता को बतलाता हो, इन सारे चीजों को मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको इंट्रोड्यूस कर दिया हूं। आप जरा सा देखेंगे कि अगर हम बात करें तो गुड एक एडजेक्टिव है, बैड एक एडजेक्टिव है ना? एडजेक्टिव विशेषता को बतलाता है। ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है। तो इन सारे एडजेक्टिव्स की अगर हम बात करेंगे तो ये सब का सब सिंगुलर होगा ना? उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं, जरा सा देखिएगा, एक एडजेक्टिव है पुअर। पुअर का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स गरीब। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर मैं बात करूं रिच, रिच का हिंदी क्या होता है? अमीर। अगर मैं बात करूं डीप, डीप का हिंदी क्या होता है? बहरा। अगर मैं बात करूं ब्लाइंड, ब्लाइंड का हिंदी क्या होता है? अंधा। अब जरा सा समझिएगा कि ये सभी एडजेक्टिव हैं। अगर इन सभी एडजेक्टिव को, अगर एक रूल, प्यारा सा रूल है, कहता है द प्लस एडजेक्टिव, द प्लस एडजेक्टिव इज इक्वल टू प्लुरल। याद रखिएगा, द प्लस एडजेक्टिव वो क्या बन जाता है? प्लुरल बन जाता है। इस पॉइंट को जरा सा आप नोट डाउन कीजिए, समझिए, नहीं तो आपको क्वेश्चन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और उस प्रॉब्लम को आपको फेस करना पड़ेगा। जैसे में अगर हम बात करें तो यहां हम अगर लिखें द पुअर, तो यहां हिंदी होगा गरीब लोग। अगर हम बात करें, यहां हम लिखे द रिच, तो इसका हिंदी होगा माय डियर स्टूडेंट्स अमीर लोग। क्या होगा? अमीर लोग। अगर हम बात करें द डीप, द डीप, तो इसका हिंदी होगा बहरा, बहरा लोग। अब कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही लोग जुट रहा है तो कहने का मतलब पूरे जाति को डिनोट कर रहा है। तब ये जो है द प्लस एडजेक्टिव अगर वर्ब लेगा तो प्लुरल लेगा, अगर ओनली एडजेक्टिव रहेगा तो वर्ब कैसा लेगा? सिंगुलर लेगा। चलिए मैं आपको एक दो सेंटेंसेस दिखाने का प्रयास करता हूं, आप समझ पाए। अगर पुअर है तो सिंगुलर है, अगर द पुअर है तो प्लुरल है। क्यों? पुअर का हिंदी होता है गरीब और द पुअर का हिंदी होता है गरीब लोग, इसीलिए वो प्लुरल हो जाता है। रिच का मतलब होता है अमीर, तो सिंगुलर है। अगर द रिच है तो उसका हिंदी क्या है? अमीर लोग। इसका मतलब वो प्लुरल वर्ड है और प्लुरल वर्ब लेगा। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए? थैंक यू। और बहुत सारा वर्ड है, मैं आपको दिखाता हूं एग्जाम्पल के तौर पे। जरा सा एग्जाम्पल देखिए, कुछ चीजों को समझते चलिए, तभी आनंद आएगा। क्योंकि ग्रामर है, इंग्लिश हिस्ट्री है बेवफा, रात पढ़ो दिन सफा। लोग कहता है बेवफाइयों वाला दिन चले गए, कहां गए? आकर के ग्रामर में देखिए,
देखिए, अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम पुअर खालिस्तान यहां लिखते हैं ऑनेस्ट, इज आर, माय डियर स्टूडेंट्स यहां राइट आंसर क्या होगा? इज होगा, बिकॉज पुअर क्या है? सिंगुलर है। अगर आगे देखिए मैं लिख दूं द पुअर खालिस्तान ऑनेस्ट, इज आर ऑप्शन में, तो यहां क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? आर होगा, क्योंकि द पुअर का मतलब होता है गरीब लोग। अगर आगे हम बात करें रिच, रिच खालिस्तान हैप्पी, अमीर क्या होते हैं? खुश होते हैं। इज या आर, तो आप कहेंगे इज। अगर इसी में मैं अब लगा दूं द रिच, तो यहां इज नहीं आर होगा। समझ रहे हैं? अब देखिए, अगर हम बात करें ब्लाइंड खालिस्तान हेल्प, खालिस्तान हेल्पलेस, अगर हम बात करें इज या आर का, तो इसमें कहेंगे इज। अगर यहां हम लगा दें द ब्लाइंड, तो आप कहिए आर। समझ पाए? अब जरा सा आपको मैं एक बात और बता दूं, चलते चलते इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए, या वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए, या स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? थैंक यू, मैं इसको मिटाता हूं। अब आगे की ओर जब मैं फॉरवर्ड करता हूं पॉइंट को, जरा सा ध्यान देख करके समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आप मेरे पराया नहीं, मेरा अपना है। जहां आप पसीना बहाएंगे वहां मैं खून बहा दूंगा, लेकिन आप ईमानदारी के साथ चलते रहेंगे, मेरे साथ ईमानदारी से काम करेंगे तब। जरा सा देखिएगा, एक प्यारा सा रूल मैं आपको और दिखाता हूं, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा हेजिटेशन में डालने वाला होता है। उन सारे रूलों से मैं आपको मिलवा दूंगा। आपको मैं चाहता हूं कि आपको कोई भी क्वेश्चन परेशान करने का प्रयास ना करें। आपको हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आए कि कहना क्या चाह रहा है, ग्रामेटिकल खेल क्या है। अब जरा सा देखिए, एक वर्ड आपको ज्यादा सताएगा, ऑल। समझने का प्रयास कीजिएगा। ऑल का मतलब सब होता है। लोगों को देखते ही लगता है कि प्लूरल वर्ड है। माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा अगर आपके दिमाग में चल रहा है तो ये गलत चल रहा है। ये प्लूरल नहीं होता है। अगर बात करें होता भी है और नहीं भी होता है, तो होना और ना होना डिपेंड किस पे करता है, जो जरा सा आज हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, अगर हम बात करें प्लूरल जो ऑल जो वर्ड है, अगर वो एवरीथिंग की बात करे, किसकी? एवरीथिंग, यानी वस्तु का। किसका? वस्तु का। तब इस जगह पे ये सिंगुलर माना जाएगा। क्या माना जाएगा माय डियर स्टूडेंट? जरा बढ़िया से मैं लिख दूं, आपको दिखाई पड़े, सिंगुलर माना जाएगा। अगर ये पर्सन की बात करेगा, किसकी? पर्सन की, तो ये इस जगह पे प्लूरल माना जाएगा। अगर हम बात करें, आपको जैसे में एक चीज, आपको एक एग्जांपल देने का प्रयास करते हैं, जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम लिखते हैं ऑल इज रेडी, यहां समझने का प्रयास कीजिएगा। ऑल अगर आप देखते तो आपको लगता, क्या लगता? कि प्लूरल है, तो इज कैसे लगा दिया? आर होना चाहिए। लेकिन ये कह रहा है क्या? वस्तु के सेंस में है, थिंग के सेंस में है। इसका हिंदी क्या होगा? सब कुछ, सब कुछ तैयार है, सब कुछ तैयार है। अगर हम बात करें एक सेंटेंस की, जो जरा सा देखिए, ऑल आर वेल। अब जरा सा इसमें क्या होगा? सब लोग तैयार, सब ठीक ठाक है, सब ठीक है। लेकिन आपको एक फिल्म में प्रयोग किया गया है, क्या किया गया है? ऑल इज वेल। इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है? थिंग की बात कर रहा है। सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। क्या है ना, पीके किस फिल्म में क्या है? शायद कोई फिल्म में किया है, ऑल इज वेल, 3 इडियट्स में किया है। तो यहाँ ऑल इज वेल जो वस्तु की बात कर रहा है, और यहाँ ऑल आर वेल लगाया, आर लगाया तो व्यक्ति का बात कर रहा है। यहाँ इज लगाया, वस्तु का बात कर रहा है, आर लगाया, व्यक्ति का बात कर रहा है, इज लगाया, वस्तु की बात कर रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको आप नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद एक खेल और इसको मैं दिखाता हूं। आपको मैं बता रहा हूं ना कि खोल दूंगा इंग्लिश का पोल, ग्रामेटिकल टर्म्स का पोल खोल के आपके पास रख देंगे। मैं आपको जो बोलता हूं कि आपको अंग्रेजी में पकड़ बना देंगे, वो आप विश्वास करके मेरे साथ जुड़िए। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे एक रूल आपको
आपको और दिखाता हूं इसी से संबंधित। चलिए ले लिए, थैंक यू, इसको इरेज करते हैं। चलिए अब हम इसके अगले रूल पे चलते हैं। जरा सा देखिए कौन कहता है बेवफाइयों वाला दिन चले गए, आकर के देखो ना, ऑल कभी इज ले रहा है कभी आर ले रहा है। कहाँ बेवफाइयों वाला दिन चला गया भाई, अभी गया है नहीं। ग्रामर में आके देखो, कदम कदम पे बेवफा मिलेगा, लेकिन अगर इसको आप दिल से लगाते हो तो फिर आपको सदा के लिए आपको क्या करेगा, गले से लगा लेगा, आजीवन आपको छोड़ने वाला नहीं है। जरा सा देखो क्या, अगर हम बात करें ऑल वर्ड का ही बात कर रहे हैं। ऑल कभी कभी माय डियर स्टूडेंट्स ऑल ऑफ मिलेगा, नो प्रॉब्लम। कभी कभी मिलेगा नोट ऑल ऑफ, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहां से आपको कुछ चीजें पकड़ में नहीं आएगा कि सिंगुलर है या प्लुरल। पकड़ में कहां से आएगा, जो जरा सा देखिए, अगर यहां ये जो है अनकाउंटेबल नाउन ले लिया, बोलिए कौन नाउन, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल माय डियर फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, काउंट का मतलब होता है गणना, और यहां जुड़ा हुआ है एबल यानी योग्य, एबल यानी योग्य, और इधर जुड़ा हुआ है अन यानी कि अ। बन गया ना अनकाउंटेबल। मीनिंग रटना नहीं है, ओनली रटो काउंट, जोड़ो एबल और इधर जोड़ो अन, बन गया ना अनकाउंटेबल। अब जरा सा अगर अनकाउंटेबल नाउन ले लिया जिसको कि आप काउंट नहीं कर सकते, जैसे में तेल, चीनी, दूध कर सकते हैं ना, मिल्क, साल्ट, राइस, इन सारी चीजों को आप काउंट नहीं कर सकते हैं। तो वैसे नाउन ले लिया तो आप समझ जाइएगा कि सिंगुलर वर्ब लेगा। कैसा वर्ब लेगा, एस भी लेगा। एस भी का मतलब सिंगुलर वर्ब। अगर यहां जो बात करें अगर हम, तो यहां प्लुरल काउंटेबल ले लिया, प्लुरल काउंटेबल नाउन ले लिया। कैसा, प्लुरल काउंटेबल नाउन ले लिया, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ वर्ब जो होने वाला होगा वो पीवी होगा, प्लुरल वर्ब होगा। अब जरा सा हम आपको एक समझाने का प्रयास करें, एक सेंटेंस देने का, जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर मैं बात करूं, समझने का प्रयास कीजिएगा। ऑल द मनी खाली स्थान बीन स्टोलन, बढ़िया से समझिएगा। अब यहां हम ऑप्शन रखते हैं हैज, हैव। माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप जरा सा देखिए, ऑल के बाद मनी क्या है, आप कहेंगे काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, तो मनी अनकाउंटेबल नाउन होता है। कौन नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। यहां जरा सा देखिए, लेकिन अगर हम बात करते रूपी का, तो ये होता है काउंटेबल नाउन। जरा सा ये भी जानो, रूपी क्या है, काउंटेबल नाउन होता है। और मनी की अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये होता है अनकाउंटेबल। अगर आपको चीजें समझ में आ रहा है तो आप जरूर हमारे उत्साह को बढ़ाइए। तो यहाँ अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल है, तो आप देख रहे हैं एस भी अर्थात सिंगुलर वर्ब लेगा। तो आपको आप आइडेंटिफाई कीजिए सिंगुलर वर्ब के अंत में क्या होता है, एस। इसमें तो एस है नहीं, राइट आंसर क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, हैज। समझ पाए। अगर इसी प्रकार से आपको ऑल मिल जाता, आपको मैं नहीं पढ़ा करके भेजता, नहीं समझाता, तो फिर आप कहते कि लो, यही बोलते थे कि हम हर एक पॉइंट को आपको डील करेंगे, और एक ऑल का क्वेश्चन आ गया और वो मुझे समझ में नहीं आया। माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बता दूं कि जाइए और प्रैक्टिस कीजिए, भरपूर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस आपको अनुभव दिलाएगा। अगर जो भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे अवश्य कांटेक्ट कीजिए, आप हमसे बात कीजिए। हम आपका बड़ा भाई हमेशा बात करने के लिए रेडी हैं। आपसे अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए रूल के साथ, नए ताजगी के साथ। तब तक के आप जाइए, लूसेंट हो या कोई भी बुक हो, आप उसको बनाइए। या तो इंटरमीडिएट का टारगेट बुक में थोड़ा सा 3 चैप्टर को मिला करके दिया है, उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को दिया है, वर्ब चैप्टर को मिला के दिया है,
टेंस चैप्टर को मिला के दिया है, तो उसमें बहुत कम क्वेश्चंस देखे जाएंगे। जब मैं इन तीनों चैप्टर को क्लियर कर लूंगा, वर्ब तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्लियर कर लूंगा, उसके बाद जैसे मैं टेंस क्लियर करूंगा, उसके बाद टारगेट का भी यहां मैं सॉल्यूशन करके रखूंगा आपको पास, आपको दिखाएंगे कि कितना इजी से सरल तरीके से हम उसका भी आंसर करते हैं। थोड़ा सा बिलीव करो और लोगों को बताओ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू माय डियर स्टूडेंट्स।